हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल वाली। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 में जो आपके क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 से लिए गए हैं। जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है उसमें जो क्वेश्चन लिए जाते हैं वो पूरे चैप्टर में से लिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऑप्शनल जरूर है लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन करने हैं। जो एमपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं चाहता हूं आप इन क्वेश्चन को भी लगाएं जिससे कि आपका एनालाइजिंग जो पावर होती है वो आपकी बढ़ेगी। इसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, टफ नहीं होते हैं, बस थोड़े से अलग से पूछ लिए जाते हैं जो आपको आगे चल के हायर मैथमेटिक्स पढ़ने में काफी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो सीबीएसई वाले इस एक्सरसाइज को जरूर लगाएं क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इसमें कुछ ना कुछ अलग से नहीं है, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, आपने जो बेसिक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो है। इसको पढ़ने से पहले आप चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 पहले सबसे पहले अच्छे से लगाएं, उनको क्वेश्चन को करें, तब एक्सरसाइज 2.4 पर आए। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं है। जो 2.2, 2.3 में आपने जो क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। और आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 की अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप क्या किया करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और जो ऊपर जो आई बटन आता है उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन से पॉलिनोमियल दिए गए हैं आपको? क्यूबिक। देखो आपको ये दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 पावर, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। बिलो आर देयर जीरोस, आपको इसके जो बगल में लिखे हुए हैं ना ये जीरोस है इसके। ये पॉलिनोमियल है 1/2, 1 एंड -2, ये इसके क्या है? जीरोस हैं। आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस भी इसके कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। ऐसा ही सेकंड है। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केसेस। अब देखो आपको दिख रहा होगा जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो किया था ना, सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, बस क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज 2.2 में आपने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था उसके आपको जीरोस फाइंड करने थे, लेकिन इसमें क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है कि ये तीनों जीरोस इसके हैं या नहीं। ठीक है, और रिलेशन बताना है किसमें? कोफिशिएंट एंड जीरोस में। तो हम इसको भी कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है। आपको बता रहे ये अगर इसके जीरोस हैं तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह, ठीक है ना, x की जगह 1/2, 1 -2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, पुट करके देखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इसके जीरोस हैं, अगर वैल्यू जीरो नहीं आती है तो जीरोस नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वेरीफाई दैट द numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros। ठीक है, तो आपको पुट करना है। तो देख लेते हैं इसको क्वेश्चन क्या क्या है, सॉल्यूशन निकालते हैं। नोटबुक और बुक निकाल के बैठे। तो फर्स्ट क्या है, तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसको सपोज कर लिया आपने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है ना, किसकी जगह? x की जगह। तो सबसे पहले हम px सपोज कर लेते हैं। सो देन क्या वैल्यू निकालेंगे? p 1/2 क्या निकालेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं x की जगह। तो x आपको रिप्लेस करना है, x आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। x ये क्या करना है? 1/2। देन देखो 2 रखने का तरीका, 2 जो क्लास 9th में आपने अच्छे से किया है, 2x 1/2 x टू द पावर 3 तो इसकी पावर 3 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। क्लियर? सॉल्व करना है। 2 1/2 पावर 3 यानी कि 1/8 प्लस 1/2 2 जा 4 माइनस 5 1 जा 5 5/2
2 प्लस 2, बहुत सिंपल है। 2 से 4 क्रॉस हो जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 4 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस 1 माइनस 5 टू 10 प्लस 2 4 8। देन आंसर क्या आएगा इसका, देखो 8 9 10, 10 माइनस 10 मीन्स 0/4 इक्वल टू 0। तो आपने देखा 1/2 पुट किया तो कितना आंसर आ गया 0। अब किस वैल्यू पुट करेंगे 1, तो एंड P1 भी निकाल लेते हैं। तो 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो कितना आएगा, देखो आप सॉल्व कर लो। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 जा 2, 1 माइनस 5 प्लस 2। देखो आप देखो 2 3 और 2 5, देन 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट करके देख लेते हैं हम इसको। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे हम -2 एंड P -2 निकाल लेते हैं। 2 -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2, है ना। 2 एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब थोड़ा मैं शॉर्ट में कर देता हूं, माइनस देखो 2 इंटू माइनस 8 प्लस 4 5 टू जा 10 प्लस 10 प्लस 2, है ना। 8 टू जा माइनस 16 प्लस कितना आएगा 16 इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि मैंने x की जगह 1/2 1 और -2 पुट करके देखा किसमें पॉलिनोमियल्स में। तो आपने देखा यहां पर भी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। P 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। यहां पर वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, यहां पर वैल्यू क्या आ गई 0। मींस दैट 1/2 1 एंड -2 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम लिख देंगे हेंस 1/2 1 and -2 are the zeros of given polynomial। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। मतलब इसमें क्या आपको दिखाना था कि ये 1/2 1 एंड -2 इसके क्या हैं जीरोस हैं। तो हमने शो कर दिया कि ये इसके जीरोस हैं। अब आपको क्या करना है रिलेशन बताना है किसमें कोफिशिएंट एंड जीरोस में। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो एक्सरसाइज 2.2 में हमने जीरोस फाइंड किए थे, लेकिन इसमें एक्सरसाइज में जीरोस पहले से ही क्या है गिवन है। तो हम देख लेते हैं, हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जीरोस को ही सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमने अल्फा सपोज कर लिया, बीटा सपोज कर लिया एंड गामा भी सपोज कर लिया। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं बताओ, सम ऑफ जीरोस मींस सम ऑफ जीरोस में क्या लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता था, मैंने क्या बताया था सम ऑफ जीरोस। यानी सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें माइनस से, माइनस बी अपॉन ए, है ना। माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन ए, जो यहां पर था वही वहां पर है।
प्रोडक्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स दैट 1/2 प्लस 1 प्लस -2, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, -b/a के। तो माइनस b वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1/2 प्लस 1 कितना होगा, चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं टुकड़ों में। -2 प्लस 1 कितना होता है -1 इक्वल टू -1/2। अब आप देख रहे होगे 1 में से हाफ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस ये 1 है, ये कैसा है 1/2 यानी कि हाफ। तो 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, यानी हाफ यानी कैसा माइनस का इक्वल टू -1/, यानी कि वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, एंड आप थोड़ा ऐसे नीचे नीचे लिखते हैं ना, तो मैं एक बार में करा देता हूं पूरा। क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू जीरोस एट ए टाइम। मतलब आपको एक बार में 2 जीरोस लेनी है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, क्या बताई थी, देखो -b/a प्लस c/a। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट्स में 1/2 1 प्लस 1 1/2 इंटू 1 1 इंटू -2 -2 इंटू 1/2। सी वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 1 1/2, 1 मल्टीप्लाई -2 2 से 2 कट आएगा तो -1 बचेगा, -1 इक्वल टू -5/2। आप सॉल्व करके देख लेना। देखो -2 -1 -3 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा 2.5 कितना होता है 5/2। तो -5/2 इक्वल टू -5/2, ये भी इक्वल आ गया। लास्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है -d/a। ये मैं आपसे बोला था शुरू में देखने के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरी, ठीक है। तो अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2। इसको करेंगे तो 2 से 2 क्रॉस हो जाए तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी -1 इक्वल टू 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा कितना आएगा -1। तो आपने देखा कि हमने रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपको दिख रहा है ना वेरीफाई, यहाँ पे ऊपर लिख देना, ठीक है। ये आपने जो वेरिफिकेशन किया है इसको लिख देते हैं हम ऊपर। क्या लिखते हैं यहाँ पे, हेडिंग डाल देना वेरिफिकेशन, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, वेरिफिकेशन भी कर दिया। तो आपने देखा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a की वैल्यू इक्वल आ गई, ठीक है ना। इनके प्रोडक्ट के भी इक्वल आ गई और प्रोडक्ट भी आ गया। प्रोडक्ट एट ए 2 टाइम, 2 जीरोस लेने हैं आपको, ठीक है, टेकन एट 2 जीरोस एट ए टाइम। तो आपको 2 जीरोस लेके मल्टीप्लाई करके देखना, ये भी देखना, ये भी देखना। तो आपने देखा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था वैसे किया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये पूरा मैंने कर दिया। इसको करने के बाद आपको समझने के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड करोगे आप खुद से। करने के बाद तब आप पूरा सॉल्यूशन यहां पर देखोगे, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद सेकंड नंबर आप करेंगे, कीजिए, फिर उसके बाद देखना। तो देखो सेकंड वाले का मैंने ये सॉल्यूशन लिख दिया आपने। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। आप थोड़ा सा मैच कर लो। तो ऐसा ही किया है ना, सेम टू सेम, मुझे पता है आपने सही किया होगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ऑप्शनल वाले चैप्टर के सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने ये पूरा कर लिया होगा, बस आप थोड़ा सा मैच करा लो, ऐसे किया है, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं किया है वो नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं।
एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ये भी देख लेते हैं। काफी कुछ सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ एक्सरसाइज 2.2 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे हम, ये किस में पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि इसमें फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या फाइंड करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम of product of its zeros taken to at a time and the product of its zero are zeros as 2 -7 and -14। मतलब आपको क्या क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट 2 टाइम्स, ठीक है ना। मींस दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है, अल्फा बीटा एंड गामा गिवन है, ठीक है। तो आपको इसकी हेल्प से क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा जो मैंने कराया था, उसी तरीके से आप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सपोज करेंगे, तो लिखेंगे लेट तो मैं अल्फा बीटा गामा भी इनको मान लेता हूं, ठीक है। हम अल्फा बीटा गामा वाले इससे करेंगे, सिंपल हो जाएगा। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial ax cube प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, उसके हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा क्या मान लिए, जीरोस मान लिए थे। तो देन वी हैव क्या गिवन हमको, सम ऑफ जीरोस, मींस दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। कितना गिवन है, इक्वल टू 2। क्या उसमें बताया था, सभी के अपॉन में क्या आता है, ए आता है, तो डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए, सेम। इसमें कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या था इसका, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2/1, ठीक है। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, -7। इसका फॉर्मूला क्या है, C/A, यानी -7 अपन इसको क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। वही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन लग रहेंगे। एंड अल्फा बीटा एंड गामा कितना गिवन है आपको, -14। इसका फॉर्मूला -D/A, -14/1, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर करने पर क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, सबके डिनोमिनेटर में कितना है, 1, देन ए इक्वल टू 1। बी की वैल्यू कितनी आई, -b इक्वल टू 2, देन b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2। नाउ वैल्यू ऑफ द c इक्वल टू -7, c इक्वल टू -7, देन वैल्यू ऑफ -d इक्वल टू -14, सो d इक्वल टू 14, तो देन d इक्वल टू 14। तो हमें a b c एंड d की वैल्यू मिल गई। सो देयरफॉर या फिर हैंस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगा, क्यूबिक है तो x क्यूब से स्टार्ट करेंगे, 1x क्यूब मीन्स x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 40। तो ये आपका क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करना है, पॉलिनोमियल कौन सा, क्यूबिक, वो आप निकालेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाया था, वैसा ही किसका होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है।
तो मैं इसको भी लिखा देता हूं, आप नोट कर लेना, नोट डाल के, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरो से हैं, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको डाल लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा बता देता हूं, देखो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर सम, इसके बाद क्या होएगा, प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। जिस ऑर्डर में मैंने आपको लिखाया है उसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, तो आप कैसे भी बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक्स क्यूब तो हमेशा कहलाता है, माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस फिर प्लस एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स प्लस कर क्या आ गया माइनस, अब क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपका ये क्या हो गया, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो वेरीफाई। देखो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 2, यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस ये आपको कितना भी मैंने -7, तो -7x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना भी मैंने आपको -14, देन माइनस 14 यानी कि +14। तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसका ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। तो आपको इस पॉलिनोमियल के, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोस आपको क्या है गिवन है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है जब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन होते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी चीज अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या रास्ते होंगे इसको सॉल्व करने के, क्या क्या पॉसिबल आपके वे होंगे। तो आपको पता है जब पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन होते हैं तो वो जीरोस हम इसमें पुट करके इक्वल टू 0 कर लेते हैं। वो पॉसिबल वे कब होता है, जब यहां पर नंबर गिवन होता है और इसमें कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसमें पुट कर देते हैं। जब वेरिएबल आता है तब इसमें पॉलिनोमियल में पुट नहीं करते हैं। आपको पता है जब कोई वेरिएबल होता है तो इसको इक्वल टू क्या होता है 0, जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो पी ए इक्वल टू क्या होता है 0 कर देते हैं। वो कब करते हैं, जब इसमें वेरिएबल हो, इसमें क्या हो नंबर हो। बट यहां पर क्या कंडीशन है, इसमें वेरिएबल दिए गए किसमें जीरोस में, आपको इन जीरोस में जो वेरिएबल गिवन है उनकी वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल आपको गिवन है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन में आपको पता है कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट एंड जीरोस में कुछ रिलेशन होता है, वो आपको पता है, उसको ही यूज करके हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ए बी एंड सी और डी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो आपको पता है इसको कंपेरिजन किससे करेंगे, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है ए स्मॉल ए बी सी की फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें ए और बी पहले से ही गिवन है। तो किसमें लिख लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ, ठीक है। किससे कंपेयरिंग है, देखो ए एक्स क्यूब होता है, तो मैं कैपिटल लिख लूं, कैपिटल ए एक्स क्यूब प्लस कैपिटल बी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी, ठीक। इससे कंपेयर करेंगे, देन कैपिटल ए इक्वल टू कितना आएगा 1, कैपिटल बी कितना होगा -3, कैपिटल सी कितना होगा 1, कैपिटल डी इक्वल टू कितना होगा 1।
ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये लिख लिया। अब आपको जीरोस क्या गिवन है एंड गिवन क्या है, गिवन क्या है, a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनॉम। आपको जो पॉलीनॉम गिवन है इसके क्या जीरोस गिवन है, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको तीन रिलेशन पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो हम अप्लाई करते आते हैं, जो सिंपल बैठे उससे हम निकालें। तो सबसे पहले नाउ क्या पता है हमें, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, पता है आपको। सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इन तीनों को क्या करेंगे, सम, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको दिख रहा है माइनस बी एंड प्लस बी क्रॉस हो जाएगा, तो ए प्लस ए मीन्स 3a, ये भी कितना आएगा प्लस 3, देन a इक्वल टू कितना आएगा 1, 3 का डिवाइड जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, या 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। तो आपको पता है इसमें a की वैल्यू आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की। अब हमारे पास सेकंड पॉसिबल कंडीशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है, टेकन एट टू टाइम, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे कर लेते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है आपको, माइनस डी अपॉन ए, यहां पे कैपिटल डी है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका क्या करेंगे प्रोडक्ट, इन तीनों जीरोस को क्या करेंगे प्रोडक्ट, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, माइनस डी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, देखो अब आपको ये ए है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां कितना बचेगा -1। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे पुट, a की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। a की जगह 1 स्क्वायर, अब सॉल्व कर लेंगे तो 1 तो हट आएगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू -1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखो माइनस बी स्क्वायर उस तरफ कैसा हो जाएगा प्लस, माइनस बी स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1 इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये भी क्या होगा प्लस का, तो 1 + 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको यहां लिख लेते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, देन बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या आएगा स्क्वायर रूट, और आपको मैंने बताया था पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं, तो यहां पर क्या लगाएंगे प्लस माइनस, मतलब बी की दो पॉसिबल वैल्यू हो गई, प्लस √2 भी हो सकता है, -√2 भी हो सकता है। तो लास्ट में लिख देंगे हमारे वैल्यू आ चुकी, हेंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू +- √2, ठीक है। ये आपकी a और b की वैल्यू बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शन जो आपकी है जरूर है, ठीक है, पर टफ नहीं है। इसमें से कुछ हॉट क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हॉट क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आप समझो से इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी। बस आपको क्या करना है, कोई चीज आपको गिवन है तो उसकी जो कंडीशन पॉसिबल है, जो पॉसिबल वे है उसकी, वो आपको अप्लाई करके देखना है कौन सी सूटेबल बैठेगी, ठीक है।
तो इन दोनों से हमारा काम चलेगा, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। अगर इनसे काम नहीं चलता तो हम तीसरी कंडीशन भी लगाते। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? आपको दिख रहा है r2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। 2 प्लस माइनस रूट 3 क्या है? x to the power 4 minus 6x cube plus 26x square plus 138 minus 35, फाइंड अदर जीरोस, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आपको याद आ रहा होगा। तो प्लस माइनस मींस एक बार प्लस ले एक बार माइनस लेना आपको, यानी 2 जीरोस गिवन है, यानी 2 प्लस रूट 3 गिवन है एंड 2 माइनस रूट 3 गिवन है, तो 2 जीरोस हो गए। ऐसा क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, एक्सरसाइज में किया था हमने, ठीक है, जिसमें स्क्वायर रूट 5.3 गिवन था एंड माइनस स्क्वायर रूट 5.3 गिवन था। तो उसका मैंने जो तरीका बताया था आपको पता है कैसे करना है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है एंड आई बटन पर क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट भी में देख सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में है, उसको देखने के बाद तब उसको आप इसको देखोगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एग्जांपल में भी दिया गया है उसी को, तीनों क्वेश्चन को आगे देखोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। इसका तरीका मैंने ये बताया था, आपको 2 जीरोस गिवन है और 2 जीरो से आपको क्या कर देंगे, छोड़ दिया करेंगे। तो आपको पता है x to the power 4 है तो 4 जीरोस होंगे, 2 गिवन है 2 निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, ये क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको पता है x के साथ में ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, मतलब ये है मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, px की वैल्यू सपोज, तो लेट px इक्वल टू x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो लेंदी हुआ, तो मैं थोड़ा छोटा सा लिखूंगा। अब ये हो गया, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ये क्या है, इसके जीरोस गिवन है, तुम लिख लेंगे यहां पर गिवन क्या है, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। पहले प्लस लेना है फिर माइनस, पहले माइनस बाद में प्लस भी ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार प्लस आपको एक बार माइनस लेना है, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉली। तो ये से क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। तो आपको पता है क्या बताया था मैंने, x के साथ में इसको एक बार प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये x की वैल्यू आएगी ना, तो इसके हिसाब से क्या कंडीशन बन रही होगी, देखो इसका मतलब ये है कि बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं इसमें, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि x ये वैल्यू कैसे आई हुई, -2 प्लस रूट 3, ठीक है। ये एक फैक्टर बनना होगा इसका, एंड x -2 माइनस रूट 3, एक ये फैक्टर बनना होगा। मतलब ये है एक फैक्टर ये बनना होगा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x -2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, देन x की वैल्यू क्या आएगी, उसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जो फैक्टर बन रहे होंगे उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो लिख देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है px, वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं, अब क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इसको फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। पर आपको गलती क्या हो सकती है, यहां पर b की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, वो कैसी है, अलग अलग,
b की वैल्यू अलग अलग है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैसे, देखो यहां देखना, x माइनस टू माइनस थ्री, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, तो x माइनस टू को मैं अलग ब्रैकेट में लिख देता हूं और माइनस रूट थ्री अलग लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे इसको लिखूंगा मैं, देखो x माइनस टू माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो आप देख रहे होगे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, एक जगह माइनस है एक जगह क्या है प्लस, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, a माइनस बी एंड a प्लस बी। साथ साथ में ये लिखते जाओगे पूरा, इज ए फैक्टर ऑफ px, है ना, पूरा लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे फिर दोबारा से, दो क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ px। अब a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू टू जो फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा, थ्री बचेगा ओनली, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री कितना होगा, प्लस वन, इज ए फैक्टर ऑफ, ठीक। इसमें ये थोड़ा सिंपली बढ़ गया। अब आपको बताया ये इसका क्या है, ये क्या है, इसका फैक्टर है किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। तो ये इसका फैक्टर है, तो जो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है वो इज डिविजिबल बाय दिस, तो इसका इसमें क्या जाएगा, पूरा पूरा क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। तो इसका हम इससे क्या देंगे, डिवाइड। और आपको पता है जो क्वोशिएंट आता है उसके जो जीरोस होते हैं वो गिवन पॉलिनोमियल के अदर जीरोस होंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं। सो नाउ हम डिवाइड देंगे किसका, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का डिवाइड किसमें देंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें क्या है, एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35, ठीक है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस डिवाइड देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स टू द पावर फोर है, तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, मैं आपको कई बार करके दिखा चुका हूं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब, तो माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 26 माइनस एक्स माइनस 27 एक्स स्क्वायर 138 एक्स माइनस 35, फिर माइनस टू एक्स क्यूब है तो माइनस टू चाहिए, तो एक्स क्यूब है यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स चाहिए, तो माइनस टू एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट और एक्स स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। चलो ये क्रॉस हो गया, माइनस 27 माइनस एट माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 138 प्लस टू प्लस 140 एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर है क्या चाहिए माइनस 35 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 फोर जब 140 एक्स माइनस 35, साइन चेंज, ये कट गया ये कट गया, तो आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो जो px है जो गिवन पॉलिनोमियल है या फिर जो गिवन पॉलिनोमियल है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जीरो तो रिमाइंडर हम नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन
एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ये हमने किससे बनाया है? इसके फैक्टर से। ठीक है, इन दोनों के फैक्टर से। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसके क्या फाइंड करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने का तरीका वही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करती है। तो यहां लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30। इसी का करें फैक्टराइजेशन करेंगे, करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, तो 2 नंबर्स आपको ना सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 35 आए और माइनस करने पर, यहां पर माइनस है, माइनस करने पर कितना है 2। तो आपको पता है 7 5 जा 35, 7 माइनस 5 कितना होता है 2। तो कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, ठीक है, सॉरी प्लस 5x माइनस 7x प्लस 5 कितना माइनस 2 होता है, एंड x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 7, x माइनस 7 x प्लस 5। तो हमने इसकी क्या कर ली? फैक्टर कर दिए। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर zeros of its polynomial are क्या होंगे? माइनस 7 है तो प्लस 7 हुआ, एंड प्लस 5 है तो माइनस 5 हुआ। ठीक है, तो आपने देखा माइनस 7, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी? 7। एक्स प्लस 5 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 5। तो आपने देख लिया इसके जीरोस आपको गिवन थे 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। जो दूसरा सेकंड फैक्टर जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके जीरोस क्या आ गए? 7 एंड माइनस 5। तो आपने देखा इस जो आपके जो गिवन पॉलिनोमियल के इसके चारों जीरो आ चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं था, बस थोड़ा सा इसमें ये आपको सिंपल करना सीखना है। वो भी सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, कई तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तरीका और था इसका। ठीक है, तो आप इसी को ध्यान रखें, एक ही तरीका ध्यान रखें, सिस्टमेटिक तरीका जो आपको अच्छे से कर सकते हो। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके 4 अदर जीरोस आ गए, 7 एंड माइनस 5। चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख दोगे? हेंस 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 एंड माइनस 5 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉली। ठीक है, तो हेंस करके आप लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है, इसको करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k। मतलब इस पॉलिनोमियल में डिवाइड दिया जा रहा है किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का। ठीक है, तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए। इस पॉलिनोमियल के इसमें डिवाइड देंगे, देन रिमाइंडर कम्स आउट, रिमाइंडर क्या आ रहा है? x प्लस ए। देन फाइंड k एंड a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है? आपको रिमाइंडर गिवन है तो हमें सबसे पहले रिमाइंडर ही निकालना होगा। तो इसका इस पॉलिनोमियल में जो गिवन पॉलिनोमियल में इसमें हमें क्या देना पड़ेगा? डिवाइड देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड देते हैं। ठीक है, देन नाउ तो डिवाइड देते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी, नाउ
गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। डिवाइड देते हैं, ठीक है, डिवाइड देने का तरीका वही, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का डिवाइड देते हैं, क्या है 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, आपको वेरिएबल दिख रहा होगा इसमें, तो सर डिवाइड कैसे देंगे? नो प्रॉब्लम, डिवाइड चला जाएगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी तो हम k1 एंड a की वैल्यू फाइंड करेंगे जब इससे कोई निकलेगा। तो अच्छे समझ से आना, टफ नहीं है, ठीक, आराम समझना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही एक्स स्क्वायर को हमें एक्स टू पावर 4 बनाना है, तो किस नंबर का या किस टर्म का मल्टीप्लाई करना होगा? तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर का। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्रॉस हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना चाहिए? माइनस 4x क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखते आना। प्लस 16, यहां पर आपको प्लस ही लगाना है, जो हुआ बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिख दिया करेंगे। तो प्लस 16 माइनस के एंड एक्स, ठीक है। तो आपको इस नंबर में लिखना है और जो वेरिएबल है उसको इस फॉर्म में लिख देना है, जो भी एक्स स्क्वायर एक्स जो भी आए, प्लस लगाकर आपको ब्रैकेट में जो रिमेन बचेगा वो उसको लिख देंगे। तो माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। अब वही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब में चेंज करना है। तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स क्यूब है तो क्या चाहिए? एक्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x क्यूब, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, तो प्लस 8x स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस k इंटू 4 k एंड x, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो 16 मैं अलग से करके दिखाई दो, 16 माइनस के माइनस 8, ठीक है। तो 16 माइनस 8 माइनस के, तो हमारा ब्रैकेट में क्या जाएगा? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो अलग से लिख दिया करेंगे। यहां पे क्या बचेगा? देखो यहां पर आपको प्लस ही लगाना है, तो यहां पे क्या जाएगा? माइनस 25 प्लस 4k और x प्लस 10, ठीक है। जैसा वैसा लिख दोगे, x आपने लिख दिया, प्लस लगाना है बाहर, ब्रैकेट में क्या लिखना है? जो बचेगा वो माइनस 25 एंड प्लस 4k, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो हमें क्या चाहिए? 8 माइनस के, तो 8 माइनस के का क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 8 माइनस के का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इससे करें तो क्या आएगा? माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस की, क्या आएगा? माइनस 2 4 जा सॉरी 2 8 जा 16 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू के 2k, है ना। कितना आएगा? प्लस माइनस 16 प्लस 2k और x, ठीक है। इसका से करेंगे तो माइनस 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर बाहर प्लस लगाना है आपको, ठीक है। तो 2 8 जा 16 और 2 का करेंगे किससे? कैसे? प्लस 2k और x। अब इसका ऐसे करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? k इंटू 8 माइनस के, कितना? 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है। 8k माइनस के स्क्वायर, यह आपका कौन सा टर्म हो गया?
माइनस माइनस माइनस, क्रॉस हो गया, क्या बचा रिमाइंडर। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो -25 प्लस 4k है ना, -25 प्लस 4k, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 और -2k, तो -25 प्लस 16 -9, -25 प्लस 16 -9 प्लस 4k -2k प्लस, तो क्या बचेगा, -9 प्लस 2k और x, ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, -8k -k -8k स्क्वायर और प्लस, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। तो रिमाइंडर आ चुका है, बट हमको रिमाइंडर क्या गिवन है पहले से ही, x प्लस ए की फॉर्म में गिवन है। मींस इन्होंने ये बोला है जब इस पॉलिनोमियल के इसमें डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, x प्लस ए, लेकिन जब हमने डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या आया, ये मतलब क्या निकला कि x प्लस ए और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे here remainder equal to -9 plus 2kx minus 8k minus k स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, -9 प्लस 2kx माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। बट हमको गिवन क्या है, बट गिवन रिमाइंडर इक्वल टू x प्लस ए, सो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो इक्वल कर देते हैं, -9 प्लस 2kx माइनस 8k माइनस k स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू ए, इक्वल टू x प्लस ए, ठीक है। दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस रिमाइंडर, गिवन रिमाइंडर, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म। तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है 1, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, ये जब कंपेयर करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वल, क्या लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म क्या करें, कंपेयरिंग, तो करते हैं। तो सबसे पहले x का करते हैं, तो -9 प्लस 2k, -9 प्लस 2k इक्वल टू क्या होगा 1, इससे कोफिशिएंट कितना है 1, तो सॉल्व कर लेते हैं, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इक्वल टू 10, देन k इक्वल टू 5। तो आपने देखा k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम किसका कंपेयर करें, इसका कंपेयर करें, एंड इसको कंपेयर किससे करेंगे, a से, तो -8k माइनस k स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू a। k की वैल्यू हमें पता है, इसमें पुट कर देंगे, -8 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू a, -40 माइनस 25 प्लस 10 इक्वल टू a, -40 माइनस 25 कितना होगा 15, -15 प्लस 10 इक्वल टू a इक्वल टू -5, ठीक, कितना आ गया, -15 प्लस 10 और a इक्वल टू कितना आ गया, -5। तो आपके सामने देखा k की वैल्यू कितनी आई 5 एंड a की वैल्यू -5। तो इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपने डिवाइड दे दिया, डिवाइड देने के बाद उन्होंने बोला कि रिमाइंडर क्या आता है, x प्लस ए आता है, रिमाइंडर क्या आता है आपका x प्लस ए। तो x प्लस ए रिमाइंडर और हमारा जो आपके सामने जो रिमाइंडर है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने इक्वल कर दिया। एंड कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या था, ये 1 है, यहाँ पर कितना मान है, यहाँ पर 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -9 प्लस 2k, कंपेयर किया k की वैल्यू निकल आई।
अब कांस्टेंट टर्म ये के की फॉर्म में, जो नंबर की फॉर्म में, वो क्या है, पूरा कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये वाला पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या हुआ, ए। तो इक्वल कर दिया, के की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं तो पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है और चैप्टर 2 भी आपका फिनिश होता है। इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए। ये सेशन आपका यही खत्म होता है। चैप्टर 2 का रिवीजन अच्छे से पूरा कर लीजिए, ठीक है। फिर हम चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 फुल कंप्लीट करने के बाद विद द एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से लगानी है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर कोई नई चीज पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो पढ़ा क्लास 9 से रिलेटेड था, अब हम पढ़ेंगे वो भी क्लास 9 से रिलेटेड होगा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है।